श्री गुरुवे नमः। पिछला जो वीडियो है वह काफ़ी लंबा हो गया। अब जिसे सुनना होगा वो सुन लेंगे, तो इसलिए इसके दो हिस्से कर दिए। तो अभी दूसरा हिस्से में हम चलते हैं। तो हम बात कर चुके हैं प्रत्याहार तक, धारणा तक हम पहुंच चुके थे। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो यह यहाँ तक तो है बाहरी साधन। अब फिर तीन रह गए, धारणा, ध्यान और समाधि। यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार। तो यह तो है बाहरी अंग। अब भीतर के अंगों में प्रवेश करेंगे धारणा, ध्यान और समाधि से। तो धारणा के बारे में हम बता चुके हैं कि ईश्वर की धारणा, ईश्वर की मूर्ति को, ईश्वर के रूप को अपने भीतर, अपने इष्ट के रूप को अपने भीतर देखना। पहले तो कल्पना ही होगी, धीरे धीरे वह कल्पना साकार हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन योगी लोग सीधा ही भीतर के प्रकाश को देखते हैं, तो वह भी कर सकते हैं। भीतर के नाद को सुनते हैं, तो दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। प्रकाश जो कि गुनगुनाता है, संगीत जो कि जगमगाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यह एक धारणा के लिए है। तो भीतर हम धारणा करेंगे तो अपने आप ही, प्रत्याहार तो पहले हो चुका है, लेकिन अपने आप ही इंद्रियां विषयों से हट जाएंगी, क्योंकि भीतर हमें आनंद आने लगेगा, भीतर हमारा मन लगने लगेगा जब हम धारणा करेंगे। धारणा से मन जो है हमारा भीतर स्थिर होना, एकाग्र होना शुरू हो जाता है। तो धारणा, और उसके बाद है ध्यान। धारणा जब हम करेंगे और उस पर हम एकाग्र हो जाएंगे पूरी तरह, तो वह ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। और इससे पहले हमने प्राणायाम किया होगा, तो एक शक्ति अपने आप हमें ऊपर की तरफ उठा के लेके जाती है। आगे चक्कर तक जब हम आ चुके हैं धारणा में, और यहीं पर ही ध्यान घटित हो जाएगा जब धारणा हमारी पक्की हो जाएगी। मतलब हमारा भीतर जो मन है वह स्थिर होना शुरू हो जाएगा। भीतर के अवलंबों पर, भीतर के सहारों पर, अवलंबन बोलते हैं सहारे को। जब भीतर हम सहारा ले लेंगे, चाहे तो परमात्मा की मूर्ति का, जिस भी इष्ट को हम मानते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो हम उनकी मूर्ति को अपने भीतर ध्यान में देखेंगे। हम भगवान शिव को मानते हैं तो शिव को अपने भीतर देखने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे वह मूर्ति प्रकट हो जाती है और फिर वह खींचती है अपने आप अपनी तरफ। तो ध्यान वहाँ जमना शुरू हो जाता है। और फिर समाधि की अवस्था, जब हम उस रूप में लीन हो जाएंगे, तो यह तीन तरीकों से है मुख्यतः। एक तो आप अपने इष्ट की धारणा करते हैं। नंबर 2, आप प्रकाश को भीतर देखते हैं। और प्रकाश शुरू में नहीं दिखेगा, शुरू में अंधेरा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। और जब प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है तो बड़ा अच्छा आनंद आता है। और वह जो भीतर प्रकाश दिखेगा वह आपके चेहरे पर भी जगमगाता है। और इसलिए ध्यान और समाधि एंटी एजिंग है। आपकी उम्र रुक जाएगी, क्योंकि भीतर का जो प्रकाश है वह फैलने लगेगा आपके चेहरे पर, आपके शरीर में, आपकी बातों में, आपकी आंखों में, सब जगह। तो चेहरे पर एक प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी। तो जो 7वां स्टेप है, 7वां जो अंग है वह है ध्यान। तो हम दोनों तरह से करेंगे। भीतर भी अवलंबन लेंगे निराकार का, अंतराकाश का, या कहें प्रकाश का, या कहें संगीत का, या कहें भगवान के रूप का। तो उस सहारे को लेकर के हम ध्यान करेंगे। और उस ध्यान में जो हमने प्राणायाम किया है वह ऊर्जा का एक तरीका है, उसको नीचे के चक्रों से जब ऊपर की तरफ आएगी अपने आप, तो आगे चक्कर पर आते ही अपने आप ध्यान घटित हो जाएगा, अपने आप मन वहाँ स्थिर हो जाएगा, अपने आप प्रकाश। एक बार तो शुरू में कोशिश करेंगे, प्रकाश की कल्पना करेंगे, प्रकाश देख भी सकते हैं, शुरू में भी देख सकते हैं। तो उसको करेंगे तो फिर वो उस आनंद में, उस स्थिति में, उस अवस्था में, उस अंतराकाश में, उस गुनगुनाते हुए प्रकाश में, उस संगीत के उजाले में जब हम खो जाएंगे, तो वह बन जाएगा ध्यान से समाधि। तो यहाँ तक पहुँचना है, समाधि तक।
और ऐसा ना माने कि यहाँ तक पहुँचा नहीं जाता है। बहुत योगी लोग भी पहुँच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी पहुँच सकते हैं, सभी पहुँच सकते हैं, बशर्ते कि कोई सही से सिखाने वाला हो। और जब हम सही से सीखेंगे तो हम अवश्य ही लीन हो जाएंगे। 1 घंटे के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, जितनी भी देर हो, तो समाधि का आपको स्वाद आना शुरू हो जाएगा। और जब करीब 50 मिनट, जब हमने पहले बताया था कि 2 घड़ी, शास्त्रों में कहा है कि 48 मिनट जब आप उसमें लीन रहते हैं और समय का भान नहीं रहता और अपने शरीर का होश नहीं रहता, शरीर और मन जब आपके शून्य हो जाते हैं, तब वो ध्यान समाधि घटित होती है। तो बड़ी आनंदपूर्ण स्थिति है और जीवन में उसका आनंद फैल जाता है, मतलब पूरे जीवन। क्योंकि सुबह आपने किया तो दिन भर उसका आनंद रहेगा। ऐसे रोज करेंगे तो धीरे धीरे वह अवस्था बढ़ती चली जाती है, आनंद बढ़ता चला जाता है। जो कुछ भी श्रेष्ठ संपदाएं हैं इस जीवन की, वह सारी आपको मिलनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। लेकिन गलत कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने की, कुछ भी। फिर वो होएगा नहीं, फिर अगर होएगा तो आपका से हमका नुकसान हो जाएगा। खैर, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चलेंगे और ध्यान और समाधि की आनंद की अवस्था को हम पहुंचेंगे। और जब उस अवस्था को हम प्राप्त करेंगे तो फिर एक आनंद छा जाएगा पूरे जीवन में। अब बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, और जो भी पूछना चाहें वह नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न होंगे उनका एक वीडियो बाद में बना दिया जाएगा। तो जो भी यह सीखना चाहता है वह हमारे पास आ सकता है, मेरे साथ रह सकता है, मेरे साथ रहे, जैसा मैं रहता हूँ वैसा रहे, वैसा ही भोजन जैसा मैं करता हूँ वैसा ही वह करे, मेरे साथ रहे, मेरे सानिध्य में रहे। और फिर वह कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, एक बार अभ्यास के लिए बहुत है। और जो गंभीर होकर के यह अभ्यास करेंगे, गंभीर से मतलब सिंसियर होकर के यह अभ्यास करेंगे, उन्हें अवश्य ही, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है, तो ध्यान और समाधि का अनुभव होगा। तो बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह सब कुछ सीख सकते हैं। जितनी भी परंपराएं आज चल रही हैं, मैं उन सभी में गया हूँ, नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जो भी चलती हैं, जिस भी परंपरा का आप नाम लेंगे उसमें मैं जा कर के सब अनुभव किया हुआ है। इसलिए वैसे कोई भी परंपरा अलग नहीं है, उनका एक मूल है। इसलिए हम मूल सिखाना चाहते हैं कि वो मूल सीख लें, ध्यान का, समाधि का, प्राणायाम का, ध्यान का, वह मूल सीख लें। जप का, जप साधना भी है, अगर कोई करना चाहे तो उसका मूल सीख ले और फिर उसको करें। और फिर किसी गुरु, जब बहुत अच्छी तरक्की उसमें हो जाए, ध्यान समाधि आपकी घटित हो जाए, तो फिर आप कोई आपके लेवल का, अगर आपसे बड़ा कोई, आपके लेवल से उच्च कोई आप गुरु बनाना चाहें तो उसको बना लें, तो और आगे भी आप गति कर सकते हैं। नहीं तो ध्यान समाधि से जीवन में आनंद आ जाएगा काफ़ी। तो इतना भी बहुत है, जितना कोई चलना चाहे उतना चल सकता है। तो इस आनंद को प्राप्त करें, और यह आज के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो चिंता, तनाव, जीवन की परेशानियां इतनी हैं कि वह मनुष्य को जैसे भूत दबा लेता है ना, तो वह विचारों का एक भूत है, विचारों के, वह मनुष्य को दबा लेते हैं। वह दबा दबा सा जीता है, वह बुझा बुझा सा जीता है। तो ऐसा नहीं जीना है। एक क्षमता भीतर पैदा होती है ध्यान से, समाधि से, परेशानियों से लड़ने की नहीं कहेंगे, परेशानियों का सामना करने की। कितना भी बड़ा दुख आए, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन वह प्रसन्नता, वह आनंद, वह चेहरे की मुस्कान, वह आंखों की चमक कभी समाप्त नहीं होती। वह इसलिए कि अगर आप ध्यान प्रतिदिन करेंगे, समाधि करेंगे, तो हाँ, नहीं कोई कुछ कर पाएगा आपका, नहीं दुख दे पाएगा आपको कोई, बल्कि आप दूसरों को सुख देंगे। आपको कोई दुख देगा फिर भी आप उसे सुख देने की कोशिश करेंगे। आप परहित के लिए, अपने आप ही भीतर से परहित के लिए आपसे कार्य होने लग जाएंगे। तो अब यह है कि इसको करना कितने समय है, तो 3 से 7 दिन में इसको सीख सकते हैं। और फिर इसको
40 और 40 80 मिनट देने हैं डेली, 1 घंटा 20 मिनट, इतना काफ़ी है। शुरू में 40 मिनट हमने आसन और प्राणायाम करने हैं, उसके बाद 40 मिनट फिर अपने ध्यान करना है, ताकि वह ध्यान समाधि में परिणित हो जाए, समाधि में बदल जाए। ज़्यादा भी कोई कर सकता है, किसी के पास ज़्यादा समय, सुबह शाम को भी कर सकता है। शुरुआत में इतना काफ़ी है, 80 मिनट बस। 40 मिनट में आपने प्राणायाम करना है, 40 मिनट आपने ध्यान और समाधि के लिए मात्र बैठ जाना, वह अपने आप घटित होती है। और बड़ा आनंद उस समय भी आता है, और फिर दिन भर वैसा आनंद पूरे दिन में रहता है। पूरे दिन में, दिन भर आपके चेहरे पर एक मुस्कान, एक प्रसन्नता रहती है। चेहरा हमेशा मुस्कुराया, खिला खिला रहता है। तो यह गुलाब का फूल है आपके भीतर, कमल का फूल है, वह ऐसे मुरझा जाता है नीचे की तरफ, उसको ऐसे खिला लेना है ऊपर की तरफ। वह तभी खिलेगा जब भी नीचे की जो मूलाधार की ऊर्जा है वह प्राणायाम के द्वारा ऊपर की तरफ उठेगी, तभी वह सहस्त्र दल कमल खिलता है, नहीं तो वह मुरझाया सा रहता है। और कमल मुरझाया रहेगा तो जीवन भी मुरझाया रहेगा। वह गुलाब का जो फूल है भीतर, जो है, जो कमल का फूल है, वैसे तो कमल ही कहा जाता है उसे, सहस्त्र दल कमल। तो जितना आप खिला सकें उसको, जितना अभ्यास करेंगे, जितना नियम का पालन करेंगे, यम नियम के बिना भी ध्यान और समाधि घटित होता है। ऐसा नहीं है कि उसको जरूरी है यम और नियम, लेकिन अगर उसमें और नियमितता चाहिए, और तो फिर वह यम और नियम को साधना जरूरी है। और कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सत्य, अहिंसा, शौच, पवित्रता, तप, स्वाध्याय आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और यह आनंद देते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो आपके हृदय से पत्थरों को हटा देती है। जो आपका हृदय दबा हुआ है, जो आपका मन और चित्त दबा हुआ है, क्योंकि उस पर पता नहीं कितने पत्थर पड़े हैं, कितने पर्दे पड़े हुए हैं, तो यम नियम से वह पर्दे हट जाते हैं। और प्राणायाम से ऊर्जा जगती है, आसन और प्राणायाम से, और वह ध्यान और समाधि में बदल जाती है। नीचे के चक्रों से ऊर्जा उठती हुई महसूस भी होती है। यह सारा प्रैक्टिकल की बातें कर रहा हूँ मैं, कोई थ्योरी की बातें नहीं। थ्योरी सिर्फ समझाने के लिए डाली है, ताकि समझ में आ जाए कि क्या है। इसमें कलर भी दिखते हैं, क्योंकि जो अलग अलग चक्रों के अलग अलग रंग होते हैं। जब आप आएंगे तो सारा डिटेल से बताया जाएगा, और उसका मतलब अनुभव भी होता है। अलग अलग रंग भी भीतर दिखते हैं, क्योंकि जिस चक्र पर आपकी ऊर्जा जाएगी उस चक्र का रंग आपको अपने अंतरकाश में दिखाई देगा। तो आनंदित अवस्था है। और भी साधनाएं हैं, लेकिन फिलहाल इतनी काफ़ी है। इतना सीख लें तो फिर और आगे हम बढ़ेंगे। पहले ध्यान और समाधि अपने जीवन में घटाएं। कुछ लोग बहुत से आश्रमों में जाते हैं, बहुत सी परंपराओं में जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लगभग सब परंपराएं का अनुभव है, उनकी विधियों का अनुभव है, इसलिए तो उनका मूल पता चल चुका है मुझे। तो वह मूल मैं सबको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत साल तक तो नहीं बताया, लेकिन अब बता देना चाहता हूँ। उसका आनंद लें, अपने जीवन को आनंदित बनाएं। मैं चाहता हूँ कि जो आनंद मैंने पाया है ध्यान और समाधि का, वो सब पालें उस आनंद को, और मस्ती से जीवन को जिए, परेशानियों का सामना करते हुए, परेशानियों पर सवारी करते हुए आनंद को जिए। तो ध्यान और समाधि से ऐसी अवस्था जप से भी होती है, परमात्मा के नाम के जप से। खैर वो हम अभी नहीं, एक बार इतना, क्योंकि ध्यान और प्राणायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान और समाधि जब हम करेंगे तो उसके बाद अगर कोई जप करना चाहता है तो उसके जप में बहुत बल होता है, बहुत आनंद आता है उसमें। तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल हैं। तो इसको जब सीखेंगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। आज तक हमने दूसरों से आनंद लिया है, दूसरों ने कभी दिया और कभी नहीं दिया, कभी हम सुखी हुए, कभी हम दुखी हुए, लेकिन अब हम अपने भीतर का जो आनंद है उसी को जगाना है, उसी को पाना है। तो समाधि की जो अवस्था है उसी को कहा जाता है सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। तो समाधि में आपकी चेतना पूरी जागृत हो जाती है, होश पूरा हो जाता है, तो चेतन हो जाते हैं आप। और जो चेतनता है वह ही सत्य है, वह ही सत्य है, और जो चेतन है वही आनंदित है।
उसके बिना आनंद कहीं नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही। तो जो भी सीखना चाहे उसका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम पूर्ण हमारे साथ रहे, आनंद से रहे 3 दिन या 7 दिन। और इस जो अलौकिक चीज़ है हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई, तो उसको हम क्यों ना प्राप्त करें। हमने जब भारत भूमि में जन्म लिया है और भारत भूमि में जन्म लेकर के हम पतंजलि जैसे ऋषियों के देश में पैदा हुए हैं, तो हम क्यों ना उस आनंद को प्राप्त कर लें। और कोई मुश्किल नहीं, आपके भीतर ही है, सात्विक आनंद है। कोई बहुत धन की, कोई बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है। 5-7 दिन कुछ नहीं होते एक जीवन में। तो इसको सीखें और अपने जीवन को आनंदित करें। मैं बार बार कहता हूँ, इसको सीखें, अपने जीवन को आनंदित करें, ध्यान और समाधि के आनंद को पाएं, क्योंकि इसको पाए बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस जीवन को जीना बिना आनंद के इतना मुश्किल है। सब लोग जानते ही हैं कितना मुश्किल है, कितना तनाव काम का रहता है, कितना तनाव परिवार का रहता है, कितना तनाव रिश्तों का रहता है, कितना तनाव किश्तों का रहता है। रिश्तों और किश्तों का तनाव बहुत है। तो उस तनाव को अगर हम चाहते हैं कि वह जीरो हो जाए और हम हंसते हुए, उड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, हल्के होकर के जीवन जी सकें, तो उसके लिए है ध्यान और समाधि। इसके लिए कुछ खान पान का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन शुरुआत के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। शुरुआत में एक बार ध्यान और समाधि का अनुभव करें, और जब ध्यान और समाधि का अनुभव हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे अपने अंदर से ही चीज़ें पता चलती हैं कि ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मैं चाय जो पी रहा हूँ यह नुकसान कर रही है, या ये मेरी एनर्जी से मैच नहीं कर रही। तो शरीर अपने आप बताने लगता है। बहुत सी चीज़ें होंगी, या तो संक्षिप्त में बताया, संक्षिप्त में भी इतना लंबा हो गया। और जब हम करेंगे तो अभ्यास करेंगे, और उस आनंद को, उस समाधि को, उस ध्यान की अवस्था को हम निश्चित प्राप्त होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से प्राप्त हुआ जा सकता है। बस इसकी एक तरीका, इसकी एक टेक्निक पता होनी चाहिए। जिस समाधि की हम बात कर रहे हैं, तो जिन्होंने, योगियों के लिए तो यह समाधि कुछ भी नहीं है, यह समाधि उनके लिए तो शुरुआत है। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया है, उसके लिए जीवन जीने के लिए यह समाधि काफ़ी पर्याप्त है। योगियों के लिए कुछ नहीं है, गृहस्थियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिसने साइकिल ही नहीं चलाई कभी, उसके लिए ये हवाई जहाज में बैठ जाना है, चाहे वह रनवे पर ही दौड़ रहा है। जिस समाधि की हम बात कर रहे हैं, वह ऐसा मानिए कि रनवे पर जहाज का दौड़ना है। और जिस निर्विकल्प समाधि की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, वह जहाज का आकाश में उड़ जाना है। तो रनवे पर दौड़ने लग गया तो उड़ेगा अवश्य। अभ्यास की बात है, अभ्यास करेंगे तो सब कुछ होगा। तो जिस ध्यान और समाधि की हम बात कर रहे हैं, वह साइकिल वाले के लिए जहाज की बात है, समझ लीजिए आप। और जो योगी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कुछ बंद भी होते हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। त्रिबंध होते हैं, उन बंदों का भी महत्व है ध्यान और प्राणायाम साधना समाधि में। तो योगी तो उड़ते हैं। खैर, अपने लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यह जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप पर समय लेकर के फिर आप कॉल कर सकते हैं। कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कहाँ आना है कोर्स करने के लिए, तो राजस्थान में है श्री गंगानगर, वहाँ पर आना है आपको। और यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, सब जगह से यहाँ ट्रेन आती है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से मात्र 7 घंटे का रास्ता है, तो आप पहुँच सकते हैं। तो पहले जो नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सअप करें कि मैं ध्यान, आसन, प्राणायाम, समाधि सीखना चाहता हूँ। तो फिर समय ले लें और फिर बात करें, और फिर जब आप आना चाहें तब आ सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, काफ़ी जगह है, तो अलग रूम आपको दिया जाएगा, तो उसमें आपका खाना पीना सब सारी व्यवस्था होगी।
तो आप आकर के सीखें, मेरे साथ रहें, आनंद लें और दूसरों को आनंदित करें। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।